कार्ड, ठीक है, तलवार। अब ये सारे कार्ड थोड़े से जो हमने कल करे थे उनसे थोड़े से डिफरेंट कार्ड है, क्यों? क्योंकि हमें सब में यहाँ पे तलवार दिखाई देंगी। अगर एस है, एस ऑफ सोर्ड्स, आप सब लोग प्लीज बोलना जरूर सीखें इन कार्ड्स को। एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स है उससे पहले उसका नंबर आ जाएगा एस, एस ऑफ सोर्ड्स, है ना। तो ये जो सूट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो मैंने बता ही दिया कि हमारे थॉट्स को बताएगा, हमारे ईगो को बताएगा, हमारी रैशनल थिंकिंग को बताएगा, हमारे कम्युनिकेशन को भी बताएगा, ठीक है। तो ये किसी ना किसी चीज की अभी मतलब जो भी कम्युनिकेशन या फिर हमारे थॉट्स के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे क्या बात आता है, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पहला नंबर का कार्ड है ये तलवार का। और ये क्या दिखाते हैं, तलवार पकड़ी हुई है किसी इंसान ने, किसी इंसान ने नहीं, किसी हाथ ने पकड़ी हुई है। हाथ किसका है? एंजल का हाथ है। मैंने हर बार बोला है कि जब भी क्लाउड्स दिख रहा है या फिर विंग्स दिख रहे हैं, पर दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान का साथ आपके साथ में है। तो ये कार्ड हमें क्या दिखाता है, एस, यानी कि बिगनिंग, किसी भी चीज की बिगनिंग। और किस चीज की बिगनिंग है? आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जो भी काम आ रहा है, उसकी शुरुआत कर दो। मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार मैं ना अपना कोचिंग सेंटर खोल लूं, 100% खोलो, आपको विक्ट्री मिलेगी। मेरा मन कर रहा है कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, मैं उनसे आज शाम को ना बात कर लूं, 100% कर लो। मेरा मन कर रहा है कल ना उसने मुझे ऐसे बोल दिया, और मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है कि मैं ना आगे से उससे बात ही मत करो, मत करो। आपके दिमाग में जो भी सोच आ रही है आप उसको फॉलो करोगे, वो आपके लिए बिल्कुल सही है आज की तारीख में, राइट। अगर आपकी लाइफ में ये वाला कार्ड आ जाता है तो क्लियर है, राइट। एस मतलब बिगनिंग, राइट, लिख लीजिए प्लीज गाइस, एस मतलब बिगनिंग, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा शायद से। तो बिगनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, बिगनिंग ऑफ योर थॉट्स, बिगनिंग ऑफ योर आइडिया, बिगनिंग ऑफ योर ओपिनियन, और उसी में आपकी विक्ट्री, और उसी में आपका भगवान भी आपका साथ जरूर से जरूर देगा। क्लियर है, हो जाएगा काम, समझ सकते हैं चीजों को। दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, और हर क्वेश्चन के लिए यस है। क्या मैं इस लड़के से शादी कर लूं? हाँ कर लो, ठीक है, राइट। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं? हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ना, टू ऑफ सोर्ड्स, एक इंसान है जिसने दो तलवार पकड़ी हुई है, और दो तलवार पकड़ के वो क्रॉस करके बैठा हुआ है। इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है, द पर्सन हैज टू थॉट्स, है ना, दो थॉट्स हैं उसके बारे में, उसके पास में, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे इस टाइम पर, और मेंटली भी डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि हमें चंद्रमा भी दिख रहा है यहाँ पे। चंद्रमा कैसा है? उल्टा है चंद्रमा, है ना। और जब उल्टा मून होता है, रिवर्स मून होता है, तो क्या दिखाता है? ये मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है कहीं ना कहीं। इंसान पूरा पॉजिटिव है क्योंकि व्हाइट कलर के कपड़े पहने, इंसान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके थॉट्स में प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूज्ड है, और ये बिल्कुल उसने छोड़ा, उसने अपना गिव अप ही मार दिया कि बाहर में जाएगा कोई चीज, अब मैंने कुछ करना ही नहीं, अब जो होगा हो जाएगा, देखना देखा जाएगा, ना मैं इधर जा रहा हूँ, मैं ना इधर जा रहा हूँ, रुक के ही बैठ गया। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या एडवाइस करेंगे भाई, मूव ऑन करो और सोचो कि अब आपको और क्या करना है, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द ट्री ऑफ सूट्स। तीन तलवारें हैं और एक किसी दिल में घुपी हुई है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई सेपरेशन है, कोई ना कोई आपका ब्रेकअप है, या कोई, हम कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि आप लोग कोई तीन लोग हो जो आपस में भिड़ गए हो या लड़ गए हो। क्योंकि सोड के साथ में क्या होती है, लड़ाई तो होती है। अब या वो फिजिकल लड़ाई हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, या फिर कई बार मेंटल लड़ाई हो सकती है ना, कि यार मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेरी वाइफ के साथ में, और साथ में मेरे दिमाग में ये भी है कि यार मेरी मम्मी की और मेरी वाइफ की नहीं बनती, बड़ा सर में दर्द हो रहा है आजकल ना। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं तो हुई हूँ, मेरी वाइफ भी है, लेकिन अब मुझे ऑफिस में कोई पसंद भी आ गई है साथ में, राइट। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है, राइट। तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिल में तीन चीजें चल रही हैं, राइट, तीन थॉट्स चल रहे हैं, तीन लोगों के कारण थॉट्स चल रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की क्या है, आता है ये क्वेश्चन आपका। ऊपर से आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीजें नहीं चल रही है, क्योंकि आप क्लाउड देखो पीछे, तो क्लाउड कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ऐसे सॉफ्ट क्लाउड नहीं है, बड़ा ऐसा ना, बारिश तीखी तीखी सी बारिश हमें दिख रही है। और पीछे का जो कलर है वो भी कोई बहुत मजेदार नहीं है, ऐसा सूदिंग सा कलर हमें नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो पीछे का भी जो हमें सब कुछ बैकग्राउंड ये दिख रहा है, ये कोई हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई हमारे लिए बहुत पीसफुल नहीं है ये।
दैट में सिचुएशन जो है नेगेटिव है, ये कार्ड नेगेटिव लिख लीजिए। नो फॉर एवरीथिंग, हर किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर आपके पास ये कार्ड आ रहा है तो ये नो है, कंप्लीट नो। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 तलवारें हैं किसी के पास में, और ये इंसान क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। अब तलवार मैंने क्या बताई है? माइंड, थॉट, ईगो। इसका मतलब है ये अपने आप को रेस्ट देने की पोजीशन में है इस टाइम, इसको रेस्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कहता है बाहर में जाए सारी दुनिया, मैं इस टाइम रेस्ट करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट, मुझे मेंटल रेस्ट चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। ये जो है कार्ड हमें वही दिखाता है। साथ में ऐसा लगता है कि ये या तो अपनी किसी फैमिली से बहुत दूर है ये, क्योंकि हमें पिक्चर भी दिख रही है एक विंडो में, कि अपनी फैमिली से कहीं बहुत दूर है, जैसे सोल्जर्स नहीं होते कहीं बहुत दूर बेचारे रह रहे होते हैं, तो उस तरह से हमें दिखाई पड़ रहा है। ये कार्ड भी हम नेगेटिव लेकर चलेंगे, इट इज अगेन अ नेगेटिव कार्ड। जैसे मैंने कहा था ना कि 90% नेगेटिव कार्ड्स आपको मिलेंगे इसमें, अभी तक एक ही पॉजिटिव गया है, दैट इज एस ऑफ सूट।